असेंबली में बजट पर हुई बहस। असेंबली में सेशन का आज था छठा दिन। वक्फे सवालात में अरकान ने उठाए अवामी मसाइल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला 11 मार्च को बजट मुबाहिसे पर देंगे जवाब। सैटेलाइट टाउनशिप अराजी के हसूल मुआवजे का मुद्दा असेंबली में उठा। यूसुफ तारिगामी ने कहा हुकूमत के मंसूबे के लिए नहीं है अराजी, जबकि वहीदुर रहमान परा ने कहा टाउनशिप का कयाम डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश। वजीर जावेद डार ने कहा कि बाकायदा सर्वे करके जमीन की जा रही है अलॉट। असेंबली में करना को सयाहती मरकज के रूप में फरोग देने का मुद्दा उठा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब, कहा करना में सयाहत की बेपनाह सलाहियत। 1 अप्रैल से सुबह 10 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए परवाज होगी शुरू। कारोबारियों और ताजरों की देर मांग को किया गया पूरा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने पोस्ट कर दी है खुशखबरी, लिखा मौसला शिकायत का किया गया अजाला। बजट में बहस पर बोले बीजेपी रुकने असेंबली बलवंत मनकोटिया, कहा बजट में कुछ नहीं, सिर्फ मरकज की पेश करदा स्कीमों का दस्तावेज। पहली बार असेंबली में हो रही अवामी फलाह बहबूद पर बात, नहीं तो कत्ल पत्थरबाजी पर होती थी बात। जम्मू कश्मीर में मजहबी सयाहत को दिया जा रहा है फरोग। माता वैष्णो देवी के त्रिकोटा पहाड़ों पर परिक्रमा यात्रा का शानदार आगाज। 108 किलोमीटर तवील होगी यात्रा। कठुआ के मल्हाड गांव में लापता हुए 3 अफराद की मिली लाशें। सिक्योरिटी एहलकारों ने जंगल से बरामद की तीनों लापता अफराद की लाश। पूरे इलाके में फैला डर का माहौल। Headlines presented by Patanjali Dant Kanti, truth based, complete oral health का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बजट में सयाहत के शोबे को फरोग देने के हवाले से कई ऐलानात किए गए। ऐवान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद डार ने करना को सयाहती मराकज के रूप में फरोग देने का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि करना में सयाहत के हवाले से बेपनाह सलाहियत है, इलाके में दिलकश कुदरती मनाजिर है। और वहीं आपको बता दें सीएम ने मजीद कहा कि सयाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। माना हुआ है कि टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। हाल ही में कुछ वहाँ पे फेस्टिवल, बॉर्डर फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल जो हैं वो वहाँ ऑर्गेनाइज किए गए थे इस मकसद से कि करना के बारे में, करना की खूबसूरती के बारे में जम्मू कश्मीर के बाहर जो है लोगों को पता चले। और उसके बरक्स वहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का थोड़ा सा बढ़ावा जो है देखना शुरू किया है। इसके लिए वहाँ पे लोकल लोगों को टूरिज्म से फ़ायदा मिले, हमने कोशिश की कि पेइंग गेस्ट और ये होम स्टे ये रजिस्टर हों। फिलहाल करना में हमारे 6 रजिस्टर हुए हैं और टीटवाल में सिर्फ 5, वहाँ पे 11 होम स्टेज जनाब रजिस्टर हुए हैं। अब ऑनरेबल एमएलए साहब से मेरी गुजारिश होगी कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि टूरिस्ट को लाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर उनको ठहराने की जगह नहीं है। और बड़े बड़े होटल उन खूबसूरत इलाकों में हम बनाना नहीं चाहते। बड़े होटल बनेंगे भी तो लोकल लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होगा। मेरी ऑनरेबल एमएलए साहब से मोतबाना गुजारिश होगी कि होम स्टेज को और ज़्यादा वहाँ पे फोकस हम दें, इसमें ये हमारी मदद करें, लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। हम उनको रजिस्टर करना चाहते हैं ताकि जैसे टूरिज्म वहाँ बढ़े लोकल लोगों को फ़ायदा हो। वक्फे सवालात के दौरान सीपीएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने स्लाइड टाउनशिप का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सैटेलाइट टाउनशिप के क़याम का मंसूबा बना रही है, लेकिन इसके पास इसके लिए अराजी नहीं है, जिस पर वजीर जावेद डार की जानिब से जवाब दिया गया। जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन अलॉट करने के लिए बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अराजी की अलॉटमेंट में तमाम मसूल ज़वाबित की तामील की जा रही है। इस दौरान बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने उन अफराद को अराजी मुआवजा देने का मुतालबा किया जिनकी ज़मीनें मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई है। कांग्रेस के जीए मीर ने भी कहा कि बहुत से अफराद को अभी मुआवजा मिलना बाकी है, जबकि पीडीपी के वहीदुर रहमान परा ने इल्ज़ाम लगाया कि टाउनशिप का क़याम डेमोग्राफी को बदलने के लिए किया जा रहा है। कंपनसेशन अगर हम ज़मीन एक्वायर करते हैं किसी भी मकसद के लिए, सड़क के लिए या किसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो एक फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी एक इलाका है डोरो हमारा, वहाँ ग्रो मोर फूड के तहत किसानों को
2000 कनाल ज़मीन वो उनको मिली। लेकिन अब इस दौरान ये जो जब एलजी साहब का दौर रहा, इसमें वहाँ स्टेट लैंड करार दिया गया और गवर्नमेंट ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो लाजमी तौर पर जो ग्रोमोर फूड के तहत उनको मिल्कियती इख्तियारात मिले थे, उनको वो एक रिलीफ मिला था, उनको उससे डिप्राइव किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस पर गौर कर लें और आज नहीं तो फिर कभी हमें बताइएगा कि आखिर सरकार की, मौजूदा सरकार की पॉलिसी क्या है। पीडीएफ के चीफ और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पेश किए गए बजट पर सवालात खड़े किए। हकीम यासीन ने कहा कि बजट से वो काफी मायूस है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन मुद्दों पर लोगों से वोट हासिल किए उनका कहीं जिक्र नहीं था। हकीम यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजट को लोगों के साथ धोखे से ताबीर किया। तो हैरानी हुई इस लिहाज से कि जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों के बारे में जिस पर उन्होंने वोट हासिल किए, जिसके मुद्दे पर उन्होंने भारी अक्सरियत हासिल की, स्टेटहुड और 387 की और 35 को छोड़कर, वो अलग बात है। और जो तामीर व तरक्की और लोगों को सहायता देने के बारे में जो बातें कही गई थी कि फ्री राशन, बिजली फ्री और 12 गैस सिलेंडर, चीज़ों का तमाम इन्होंने जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो में। और बहुत मुद्दा था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का और डेली वेजर्स का, जो साल हर साल से तरस रहे हैं और कई बार वो बिल्कुल सड़कों पर भी आए। इस वक्त भी वो सड़कों पर ही है। सामने पेश किया जहाँ इन्होंने अपना वादा पूरा किया, जो कि बहुत बिल्कुल गलत है और लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने हुकूमत से यात्रा और मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए मौसर इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि मजहबी मकामात की अहमियत को मजीद उजागर किया जा सके। उन्होंने डल झील और माता वैष्णो देवी को सकाफती विरसा करार देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबे में बजट में कमी पर भी तशवीश है। कश्मीरी पंडितों की बहाली के हवाले से कहा कि ये एक महज नुमाइशी इक़दाम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा जामिया पैकेज होना चाहिए जो उनकी वादी वापसी को मुमकिन बनाए। Rising up to speak on the proposed budgetary provisions for the year 25-26, firstly, with full sense of responsibility, I digress to call this House as an extraordinary House, working in extraordinary situations. This isn't a normal House as it used to be before abrogation of our constitutional guarantees on 5th of August 2019. Today, this is a citadel of aspirations of more than 1 crore citizens of J&K in extraordinary situations. It stands as a historic institution marking the restoration of democracy after a prolonged struggle, a triumph we owe to the gracious wisdom of Honorable Supreme Court. We, the members of this House, carry a profound responsibility on our shoulders, a responsibility bestowed upon us by this historic mandate after 3.5 decades of turmoil. This mandate is even more special, keeping in view the first-time voters, the voters who have been voting since decades, and a section of voters who stayed away from this electoral process for decades, but are participating in it for the very first time. Isn't it then this our bounded duty to respect this mandate of the people? I fear if this House does not live up to the expectations of the people in general and the youth in particular, a sense of cynicism and despondency might creep in these people, thereby undermining their faith in democracy and democratic institutions. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर काबीनी वजीर सकीना एतू ने मुबारकबाद दी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने ख़वातीन से अपील की कि आप आगे बढ़ें। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे सफ़र में मुश्किलात आई लेकिन ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ। बजट में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ख़वातीन को तोहफा दिया है। सकीना इत्तू ये कैबिनेट मिनिस्टर है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, इस पर आपको पहले तो मुबारक है।
दूसरा जानना चाहूंगा कि क्या जर्नी रही आपकी, किस तरह से आप कहेंगे कि आपकी अपनी जर्नी? मुझे मतलब इस चीज़ का खुशी भी है क्योंकि आज जो ये जो दिन हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मैं सबको अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की बहनों को मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़े, अपनी लाइफ है। जहाँ तक मेरे सफ़र का ताल्लुक़ है, इस सफ़र को आगे तय करते करते काफ़ी मुश्किलें थी, काफ़ी दिक्कतें थी, आसान नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें अल्लाह ताला का पहले लाख लाख शुक्र हैं। उसके बाद जो है कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने उंगली पकड़ के एक बेटी की तरह मुझे पॉलिटिक्स सिखाई और कुछ चीज़ें जो मेरी लाइफ से अलग हो गई मेरी पॉलिटिक्स में आने के बाद, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थे मेरे बैचमेट्स, मेरी डिग्री और मेरे वालिद साहब का जाना, वो सब चीज़ें बहुत दुख की जो है परेशानी की बात है। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर अटैक्स होना कई बार, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इधर डूबे इधर निकले, तो हमने कोशिश की, आगे बढ़े और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कल जो बहनों के लिए गिफ्ट दिए, चाहे वो पेंशन के सूरत में हो, चाहे वो फ्री जो है बस सफ़र करने की जो सूरत हो, वो बहुत बड़े गिफ्ट है। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जम्मू कश्मीर के बहनों को एक बार फिर मुबारकबाद। क्योंकि आप सियासतदान हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं बहुत कम लेडीज आती है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, क्या आप संदेश देती हैं कि लेडीज को किचन से बाहर निकल के सियासत में भी आना चाहिए? नहीं, आएंगी, लेकिन आगे मौके भी होने चाहिए। देखिए, आप 33% कितने बरसों से बात कर रहे हैं, और जब आपने पार्लियामेंट में बिल पास करी तो उसका भी आपने टाइम लिमिट जो है 2027 रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देना चाहिए मौका। जब मौका देगा, जब हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होगा 33% देना, तो इसी तरह बहनें भी आएंगी। जिस तरह 3 विधायक है, मुझे लगता है यहाँ वुमेन है, बहुत कम है, पहले से भी कम है। जी कम है। मैं क्या लगता है आपको? 33% को इम्प्लीमेंट करना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है, तो ये देखिए, सकीना इत्तू थी, कैबिनेट मिनिस्टर है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे इनका संदेश है कि लेडीज को भी आगे आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए किचन रूम से, सियासत में आना चाहिए, सियासत ही नहीं बल्कि बाकी शोबों में भी आगे आना चाहिए, और तभी वुमेन की एम्पावरमेंट होगी। और कहीं ना कहीं ये कहती हैं कि इनका संघर्ष भी रहा है, लेकिन अगर लेडीज संघर्ष करें वो भी आगे बढ़ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर असेंबली में ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को जख्म उनके अपनों के धोखे से लगा। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्हें याद दिलाऊंगा। उन्होंने अवाम का खून चूसा है। अपने बजट खिताब में सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को एंडोर्स किया। उन्होंने बिलावर में 3 अफराद के लापता होने के मामले को अफसोसनाक बताया। करने के लिए सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जब बजट कल शुरू किया चीफ मिनिस्टर ने बोलना, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मेरे जिस्म पे इतने जख्म लगे हैं कि मरहम कहाँ लगाओ। आप वो इशारा दे रहे थे कि आप लोगों ने उनको जख्म दिए हैं और मरहम लगाने की कोई बात ही नहीं हो रही। जख्म उनको अपने धोखों से लगे हैं, जो उनने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बार बार धोखे किए, और तीसरी पीढ़ी जम्मू कश्मीर के गरीब जनता का खून चूस रही है। उन चीज़ों के जख्म हैं वो, और वो उनकी इनर कॉन्शियस वो जख्म फील कर रही है कि सचमुच जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हमने धोखे किए हैं, और उनका मरहम बाहर नहीं है। वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्ट करें, और गिल्टी जो फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कि 3 पीढ़ियों के साथ जो खून चूसा है गरीब का, जो धोखे दिए जम्मू कश्मीर की जनता को, फिर जब जनता माफ करेगी तो मरहम खुद ब खुद लग जाएगा। क्या लगता है, क्या जख्म, क्या मतलब उन्होंने क्या ऐसा किया कि आपको लगता है, अगर पिछले 4-4.5 महीने की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने वादों पे, और कल कई चीजें तो उन्होंने अनाउंस की, आपको क्यों लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं लोगों को? मुझे लगता है बहुत जल्दी है। मैंने भी अपनी स्पीच में एक एक चीज का, एक एक जख्म का उनको याद दिलाना है, और शायद मीडिया भी वहां पे होगी। अगर मैं अभी डिस्क्लोज करूं तो मेरी स्पीच रह जाएगी। जब मेरी स्पीच होगी तीसरे दिन, डेफिनेटली एक एक चीजें, और खैर हम 3 पीढ़ियों के पीछे उधर नहीं जाएंगे, नहीं इतना समय है, लेकिन जो इन्हें वादे किए थे, एक एक वादा याद दिलाऊंगा। सिर्फ वादा नहीं, जो इस बजट में इन्होंने
धोखा किया है वो भी याद दिलाऊंगा और एक एक पॉइंट पे याद दिलाऊंगा मैं उनको। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने श्रीलंकन क्रिकेटर को जमीन अलॉटमेंट के मामले को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में भी जमीन लीज पर दी जाती थी। श्रीनगर में अपनी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर अल्ताफ बुखारी ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इसमें अवाम के लिए कुछ नया नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली से डोमिसाइल कानून में तब्दीली और जेलों में कैद कश्मीरी नौजवानों की रिहाई के इक़दाम का मुतालबा भी किया। बजट की बात करते हैं, मेरे लिए बजट कोई मसला ही नहीं है। मेरे लिए अभी तक मसला अगर है वो ये है कि जो मेरे नौजवान बुजुर्ग और दूसरे लोग जेलों में बंद है। शायद बजट पिछले 7 साल में भी आता रहा जब कोई हुकूमत यहाँ नहीं थी। तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी? ना हम बजट के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, ना उनकी तारीफ के लिए निकले हैं, ना उनकी मुखालफत के लिए निकले हैं। मेरी गुजारिश होगी उस असेंबली से जिस असेंबली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि वहां 90 लोग बैठे हैं, उन सब से गुजारिश होगी कि पहला बिल पास कर लीजिए जो हमारा डोमिसाइल लॉ है, जिसमें 15 साल के बाद डोमिसाइल मिलता है। ये चूंकि हमारे अपने हद इख्तियार में, इसे 50 साल कर लीजिए ताकि 50 साल के बाद यहाँ डोमिसाइल किसी को मिले। हमारे नौजवानों जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए एक वहां से करारदाद पास कर दीजिएगा ताकि उनको रहा किया जाए। पहले स्टेप में उनको ट्रांसफर किया जाए। यहाँ देखिए जो यहाँ अवामी सरकार है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो सेंटर के साथ, मुझे लगता है अब तो वो मिनट के राब्ते पे हैं। अगर उनको ये भी नहीं लाना आएगा तो फिर क्या कर रहे हैं वो लोग। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री मोदी ने दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हुए लिखा, महिला सम्मान अधिकार के लिए सरकार समर्पित, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने हमेशा काम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, आप एक देवी हैं, हर किसी को आपकी जरूरत है। हिमाचल में 1 अप्रैल से शिक्षकों का तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं शिक्षक। 1 से 30 अप्रैल तक स्कूल शिक्षकों का तबादला, तो वहीं 1 मई से 15 मई तक कॉलेज शिक्षकों का तबादला शिक्षा निदेशक के दफ्तर में करना होगा आवेदन। हिमाचल बोर्ड ने रद्द की कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक की संभावना के कारण लिया गया निर्णय, सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा स्थगित की गई। चंबा में लापरवाही के चलते परीक्षा रद्द, 10वीं की जगह 12वीं का प्रश्न पत्र खोलने का मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर रखने की मांग, बीजेपी नेता ने। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में जमीन के अलॉटमेंट पर उठे सवालात पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद कवानीन में तब्दीली की गई है और अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखने वाला कोई भी शख्स यहाँ जमीन खरीद सकता है। ताहम उन्हें किसी श्रीलंकन क्रिकेटर को जमीन दिए जाने की कोई इतला नहीं है। अशोक कौल ने उमर अब्दुल्ला के बजट को भी तनकीद का निशाना बनाया। मैनिफेस्टो में बातें की थी, हम 12 सिलेंडर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 रुपया और 2 रुपया पेट्रोल में, डीजल में बढ़ा देंगे और एविएशन फ्यूल में भी 5% बढ़ा देंगे। तो ये और महंगा करने वाली बात है। सस्ता करने वाली बात तो दूर रही, और महंगा करने वाली बात है। ऐसा मुझे लगता है कि उनके बजट में कोई खास चीज नहीं है। कुछ स्कीम्स जो उन्होंने बताई है वो तो केंद्र की स्कीम्स है, उन केंद्र के स्कीम्स को उन्होंने बताया कि हम करेंगे, लेकिन वो सब स्कीम्स केंद्र की है। उन स्कीम्स के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट को मिलेगी उसी को उन्होंने बड़ा चढ़ाकर कहा है। हम इससे, इस बजट से मुझे नहीं लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम वो खुश होगी, जम्मू कश्मीर आवाम को कोई संतोष मिला होगा। नहीं, वो तो उसने तंज की बात नहीं हो रही, ये तो तंज में उसने कहा है। मैं उसके उस तंज वाले स्टेटमेंट से
सहमत नहीं हूं। ये तंज करने वाली बात नहीं है। उसका भी उतना ही हक जम्मू कश्मीर पर है जितना मेरा है। वो उतना ही रेस्पॉन्सिबल जम्मू कश्मीर के जितना मेरा है। वो ये कहे कि भाई आपको कौन रोक रहा है पीओके को लेने के लिए, ये एक तंज वाली बात थी जो मुझे नहीं लगता कि इस स्टैचर के नेता को देनी चाहिए, इस स्टैचर के हमारे चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए कि आपको कौन रोकता है, आप क्यों नहीं चीन की बात करते हो। तो ये कोई बात थोड़ी है, एक चीफ मिनिस्टर, देश का चीफ मिनिस्टर कहने के लिए इस प्रकार की बात करेगा। मैं उसको बिल्कुल उनकी उस तंज को, जो उसने तंज किया वहां। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली के रुकन बलदेव राज शर्मा ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बजट को आई वॉश करार दिया। उनका कहना है कि ये बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि जब उन्हें असेंबली में बोलने का मौका मिलेगा तो वो जरूर ये सवाल उठाएंगे कि बजट में माता वैष्णो देवी और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का जिक्र क्यों नहीं किया गया। शर्मा ने हुकूमत से सवाल किया कि जब वाटर टूरिज्म को फरोग देने की बात की गई तो चिनाब का जिक्र क्यों नहीं हुआ। मिनिस्टर साहब थे और खासतौर पर जे&के स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कटरा वैष्णो देवी को खासकर अवॉइड किया है और इसी के साथ जो कोड़ी ब्रिज हमारा है उसको भी अवॉइड किया है। कहीं उन दस्तावेजों में कटरा की जिक्र नहीं है। कटरा आज की डेट में वहाँ पे 40,000 करोड़ की नेशनल हाईवे आ रही है, आज की डेट में वहाँ पे 880 करोड़ रुपए का वहाँ पे IMS आ रहा है। और उससे भी आगे की बात करूँ मैं तो कोड़ी ब्रिज यहाँ पे बना है हमारा, वो एक मतलब कि वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उस किसी भी कागज़ में उसका जिक्र नहीं था। और ना ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो मैंने कल मोटे मोटे तौर पे दस्ता देखे हैं, जो बजट की ग्रांट्स व वैसे देखा है, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया है कि मैं वहाँ पे बाकी जगह को करते हुए कश्मीर को ध्यान देते हुए हमारे जम्मू रीजन को नहीं देखा है। यहाँ पे वाटर गेम्स की बात थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि चिनाब को छोड़ दिया, यहाँ पे राफ्टिंग को चिनाब में छोड़ दिया। और इसी तरह से ये अगर हम मैं कहूँ तो माता वैष्णो देवी की श्राइन जो सेकंड हाईएस्ट श्राइन है और शिवखोड़ी की श्राइन खास तौर पे, और इनको मतलब कि कहीं पे बढ़ावा देने की बात नहीं थी। मगर मैं अपनी जनता को, रियासी के लोगों को ये यकीनदारी दिलवाना चाहता हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा। बीजेपी की जानिब से त्राल के टाउन हॉल में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जिला पुलवामा के सदर इंजीनियर शौकत गयूर ने की। इस वर्कशॉप में सीनियर लीडर अवतार सिंह, हल्के सदर त्राल नजीर अहमद और दीगर सीनियर कारकुनों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करना है ताकि आइंदा होने वाले म्युनिसिपल और बल्दियाती इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सके। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम्स हैं उनके साथ तबादले ख्याल करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए और इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और चीरा वर्करों को हमने यहाँ पर बुलाया है। और ख़ासकर मैं आपसे ये कहूँगा कि त्राल जितना जो इतना खूबसूरत इलाका है, अल्लाह तबारक तआला ने बहुत खूबसूरती बख्शी है, मगर जिस तरह से नज़रअंदाज हुआ है, यहाँ पर टूरिज़्म हब होना चाहिए ताकि यहाँ की बेरोज़गारी दूर हो जाए। यहाँ से पहलगाम तक सरनल से ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें तभी होंगी जब यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जब यहाँ पर आप देखिए कि कितनी खुशहाली आई, कितना अमन आया। हम त्राल में हैं और त्राल में यहाँ कोई जानवर पार नहीं हिला सकता था। आज हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर इस त्राल में हैं, त्राल के वर्करों के साथ बात करते हैं, त्राल के लोगों के साथ बात करते हैं। इस हवाले से, इस उम्मीद के साथ कि ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जो हमारा मिशन है, हम अमन चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। हम नौजवानों का मुस्तकबिल जो तारीख बना हुआ है, जो पिछली सरकारों ने तारीख बना दिया, हम चाहते हैं उनका मुस्तकबिल ताबनाक बने। इसलिए हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं मीटिंगें, और इसीलिए आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर काम करते हैं, जो काम किया है, तो आगे भी हम इंशाअल्लाह इस मिशन को लेंगे ताकि हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारा नौजवान, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनने मुसीबतें देखी हैं, जिन्हें मुश्किलात देखे हैं, जिन्होंने कत्ल गारत देखा है, जिनने ऐसी चीज़ें देखी है जो दम बस्ता हुए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी कमर बस्ता है कि इस
खुशहाली को, इस अमन को हम आगे ले चलेंगे। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के मानझामा इलाके में मौजूद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जगह की कमी की वजह से बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अगरचे स्कूल में 150 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम है, लेकिन जगह की कमी की वजह से उन्हें टीन शेड में तालीम हासिल करनी पड़ती है। मकामी लोगों ने बताया कि स्कूल में अमले की कमी है और पिछले 6 महीनों से हेडमास्टर की कुर्सी खाली है। उन्होंने कहा अगरचे नई इमारत पर काम चल रहा है, ताहम काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। उन्होंने महकमे तालीम से मसला हल करने की मांग की है। टाइम से ना एक इनकी बिल्डिंग भी नहीं है, हमारी बहुत टाइम से यहाँ बच्चे सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बिल्डिंग। और यहाँ का जो आप खुद यहाँ पे दिखा सकते हैं लोगों को, हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मुतालबा करते हैं, कभी आज तक हमने उनको देखा ही नहीं यहाँ पे विज़िट करते हुए हमारे इस स्कूल में। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, यहाँ पर ग्राउंड की भी बहुत कमी है। और यहाँ पर परसाल अगर हम देखें यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चे ग्राउंड में पढ़ते थे। गवर्नमेंट ने हमें बहुत मदद की। अब हम गवर्नमेंट से और अपील करते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए। यहाँ पर बोर्ड आज लोगों तम पे 4 वहर गई बिल्डिंग ये सैंक्शन सह वन इनकम्प्लीट सह बनान तथ काम चलान तो वो तीज काम चलान तथ बासान वन लगे तथ वारिया टाइम 2 वरी तक हेकन लगित। यह गवर्नमेंटस अपील कर कि अत मज अन सूरत दोम चीज यह बालस मज स्कूल ये गई फेंसिंग ये वारिया लकट बच्चे पढ़ान KG पे 10th तक, मगर यह बाल ये गई फेंसिंग। बे स्टाफ कमी खास कर हेडमास्टर स्कूलस कहें ये जुठे तथ स्कूलस क्या हाल आ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। त्राल में शिक्षा विभाग और लारगाम की ओर से चलाया गया नामांकन अभियान, कई बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिलाया गया दाखिला। गुलमर्ग विंटर खेलो इंडिया के 5वें संस्करण के लिए तैयार, देश भर से पहुंच रहे एथलीट्स। 9 मार्च से शुरू हो रही हैं गेम्स। शोपियां जिले के काशु गांव में तेंदुए ने मचाया उत्पात, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर वन्यजीव अभयारण्यों में भेजा। राजौरी के अंद्रोला गांव में सड़क पर बाइक फिसली, हादसों में 2 लोग जख्मी, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। सोलन में क्रिकेट ग्राउंड पर बवाल, नाटी किंग कुलदीप शर्मा पहाड़ी गायक केसी भारद्वाज के बीच बहस के बाद खेला गया मैच। नूरपुर के वन परिक्षेत्र में नहीं थम रहा खैरों के पेड़ों के काटने का सिलसिला, 2 रातों में 39 खैरों के पेड़ों पर चला आरा, वन विभाग की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हुए लिखा, महिला सम्मान अधिकार के लिए सरकार समर्पित, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने हमेशा काम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं, लिखा आप एक देवी हैं, हर किसी को आपकी जरूरत है। हिमाचल में 1 अप्रैल से शिक्षकों का तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं शिक्षक। 1 से 30 अप्रैल तक स्कूल शिक्षकों का तबादला, तो वहीं 1 मई से 15 मई तक कॉलेज शिक्षकों का तबादला, शिक्षा निदेशक के दफ्तर में करना होगा आवेदन। हिमाचल बोर्ड ने रद्द की कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक की संभावना के कारण लिया गया निर्णय, सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा स्थगित की गई। चंबा में लापरवाही के चलते परीक्षा रद्द, 10वीं की जगह 12वीं का प्रश्न पत्र खोलने का मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर रखने की मांग, बीजेपी नेता ने मांग का कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक स्कूल में 2 महिला टीचरों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए माता वैष्णो देवी के त्रिकोटा पहाड़ों पर परिक्रमा यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। ये यात्रा 108 किलोमीटर तवील होगी, जिसमें अकीदतमंद गाड़ियों के साथ साथ पैदल सफर भी करेंगे। यात्रा के रास्ते में खसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। बीजेपी के सीनियर लीडरान ने इस यात्रा को जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम कदम करार दिया और कहा कि इससे मकामी कारोबार और रोजगार के मौके में इजाफा होगा।
परिक्रमा के पैटर्न पर यह यात्रा जो है वो चलेगी। एक दिन में भी कंप्लीट हो सकती है और इसमें एक सप्ताह भी लग सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ध्यान दे, हमारा पीटीटी डिपार्टमेंट ध्यान दे और बाकी विभाग भी इस ओर ध्यान दे। इसलिए आज इस परिक्रमा में जितने भी मुख्य विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड हैं, वो सारे इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा योगदान जो है वो इस परिक्रमा रूट को डेवलप करने के लिए रहेगा। ये इतिहास रहेगा। एक जो हम कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो वो एक वो होगा, हम जो ये कहते हैं कि साइट सीन बनेंगे एक वो होगा। आज के दिन मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस परिक्रमा रूट में 2 करोड़ रुपया देने की बात की है। अगर सबसे बड़ी बात का मैं धन्यवाद अगर देना चाहूं तो वो मैं देना चाहता हूं माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी को, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। जम्मू के आरएसपुरा में ज़रई साइंस मरकज की जानिब से एक खसूसी ज़रई सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। माहिरीन ने किसानों को जदीद ज़रई तकनीकों, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और उनके हल के बारे में तफसील से आगाह किया। कौमी पौधा हयातियाती तहक़ीक़ाती मरकज़ के डायरेक्टर डॉक्टर रामचंद्रन भट्टाचार्य ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इसमें शिरकत की। अनुष्ठान के दौरान भी बताया कि इस कार्यक्रम के थ्रू हम किसान भाइयों और बहनों से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये निर्देश है, तरह तरह के जो योजना चल रहे हैं कि हम क्या शोध कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया जा रहा है वो क्या है, उसका समस्या क्या हम फेस कर रहे हैं और उसको किस तरह से मुकाबला करना है, ये सारा जानकारी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फार्मर्स, दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स, वो स्टेक होल्डर को ये जानकारी मिले और उनका भी समस्या क्या, खेतीबाड़ी में क्या समस्या हो रहा है, ये भी हम डायरेक्ट उनसे सुने, क्योंकि उनके समस्या लेके ही प्रोजेक्ट बनता है। उस समस्या का समाधान निकलने के लिए ही शोध होता है। तो ये महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से त्राल में किसानों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें एचडीओ त्राल गौहर अहमद और एचडीओ सरताज अहमद ने बागबानी शोबे से वाबस्ता किसानों को महकमे की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ स्कीमों से अद्वियात के बारे में मुफस्सल जानकारी फराहम की, ताकि किसान सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठा सके। वादी कश्मीर में अब नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं, और इसकी एक मिसाल जिला पुलवामा के करीमाबाद के मुर्तज़ा नज़ीर है। मुर्तज़ा नज़ीर ने गुज़िश्ता 5 साल से फूलबानी को अपना पेशा बनाया और करीमाबाद में कामयाबी के साथ एक नर्सरी कायम की, जहां मुख्तलिफ अक़साम के फूल तैयार किए जाते हैं। अपने कारोबार को मज़ीद वुसअत देने के लिए उन्होंने पुलवामा के तकिया चिनार बाग में एक नर्सरी के साथ मार्केट भी कायम किया, जिससे उन्हें बेहतर आमदनी हासिल हो रही है। मुर्तज़ा नज़ीर न सिर्फ खुद कफील बन चुके हैं, बल्कि कई दीगर नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं, जो वादी में खुद रोजगारी के रुझान को फरोग देने की एक बेहतरीन मिसाल है। क्योंकि पहले मैंने सब पिछले साल ही बोला कि पापा का शौक था, लेकिन इस शौक की वजह से अब ये बिजनेस बन गया, कारोबार, जिससे हम कम से कम 5-6 घर इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी आमदनी अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि रेट मुनासिब होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को भी धोखा ना लगे। यहाँ पे जो मार्केट में जो फ्रूट प्लांट्स आते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि कल परसों फिर वो नहीं निकलते हैं, जो हम नाम देते हैं कल वो ऐसा नहीं होते हैं। लेकिन हमने वही प्लांट्स यहाँ पर रखे हैं जो परफेक्ट हो। जिस तरह सर हमने पिछले साल कहा कि हमने केला लाया है यहाँ पे, या अमरूद लाया है, कीवी लाया है, अंजूर लाया है, उसमें से 2 मुझे नहीं लगे कि उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया है। जिला पुलिस अवंतीपुरा ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बडलू खरीव पामपोर में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, और इस तकरीब में एसडीपीओ पामपोर रविंद्र पाल सिंह, एसएचओ खरीव सईद मुबारक, माहिर डॉक्टरों, सेहत के पेशेवर अफराद,
मकामी कम्युनिटी के अफराद, NGOs और समाजी कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका को मंशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी फराहम की गई ताकि लोग इस बिद्दत से दूर रहें। जो चल रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उसी के चलते एक ये कड़ी आज हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था, तो जिसमें लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना था कि भाई जो ये नशा हमारी सोसाइटी में है, इससे हमें क्या क्या नुकसानात हैं और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इसी के चलते हमने यहाँ पर आज ये प्रोग्राम यहाँ पर किया था और लोगों तक यही पैगाम पहुँचाना था कि भाई इससे आप दूर रहो, अपने आप को दूर रखो और अपनी सोसाइटी को इस नशे की लत से दूर रखें। नशा मुक्त अभियान जो है, इसको मतलब मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने एरिया को हमें नशे से साफ रखना है, मुक्त करना है। तो आज चूंकि देखिए J&K पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मतलब जगह जगह अब आप समझ सकते हैं J&K में जो है नशा, इसको दूर करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इन्हीं की एक स्ट्रेटेजी थी, प्लान था कि आज हम यहाँ पे एक जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको हमने इकट्ठा किया, जानकारी दी कि देखिए नशा जो है ये हमारी सोसाइटी को खराब करता है। नशा किसी भी लेवल पे यहाँ से खत्म होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का ही खाली इसमें रोल नहीं है बल्कि आम लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बड़गाम में साल 2025 की लोक अदालत मुनक्किद हुई और अदालत के दौरान लोग बाहर निकल गए और सड़क को ब्लॉक करके एहतजाज किया। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोक अदालत और महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि वो लोक अदालत में इस उम्मीद से आए थे कि बिजली के बिलों में कमी हो। लोगों का इल्जाम है कि उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि बिजली फीस में इजाफे से वो काफी परेशान है। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जायजा लिया। नाज़रीन, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और हम बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर आज लोक अदालत थी, लेकिन लोक अदालत में लोगों के मुताबिक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए और वो अब आए हैं सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए भारी तादाद में ये लोग निकल कर आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं सरकार के सामने। इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप तस्वीरें देखें क्योंकि रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप मुझे नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुनीर अहमद भट्ट है। मुझे बताइए एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप? एक्चुअली सर, हम PDD के खिलाफ मतलब एहतजाज कर रहे हैं। दैट इज वाई कि आज इन्होंने यहाँ पर लोक अदालत रखी थी। हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलने वाली थी कि आज हम जाएंगे और हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। यहाँ पर हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली, हमें गधों की तरह कोर्ट से निकाला गया। बीरवा में 75% मतलब रिलैक्सेशन हुई, हमारे यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं हुई है। 2012 से 2015 तक जो भी मतलब एग्रीमेंट हुआ है सब इलीगल है। हमारा उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा कोई सिग्नेचर नहीं है। बिलें ऐसे ही आती रही, बढ़ती गई। मैं एक स्कूल ड्राइवर हूँ, मेरी सैलरी 10,000 रुपया है, मेरी मंथली बिल 3,000 रुपया आती है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ, मेरी फैमिली को पालूं या वो बिल भरूं। हम इंसाफ चाहते हैं। बीरवा में 65% 75% तक जो गरीब की जो बिल है उनमें एमनेस्टी छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। आगे बढ़ते हैं। राजौरी के पंचपीर गांव के रहने वाले इंडियन आर्मी के सिपाही गुरमीत कुमार का ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। आज उनका जज़्े खाकी उनके आबाई गांव लाया गया, जहां घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। आखिर रस्मात के दौरान फौज की जानिब से उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। हजारों लोगों ने शिरकत करके अपने सिपाही को आखिरी विदाई दी। इलाके में सोग का माहौल है और लोगों ने फौज के इस बहादुर जवान की कुर्बानी को सलाम पेश किया। बल्हार में हुई हलाकतों के खिलाफ बिलोर में अवाम ने शदीद एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक करके अपना गम गुस्सा का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि किसी भी कीमत पर टारगेट किलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
इस दौरान पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की, जबकि लोगों ने इंसाफ की अपील की। तो आप तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 तस्वीरें। एक तरफ लोग जो है गमो गुस्से में मुब्तला है और एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन किलिंग्स के हवाले से। वहीं आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो नाला है जहां पर तीनों लापता अफराद की लाश बरामद हुई। और तीसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं उन लोगों की जो लापता हुए थे बारात के दौरान, जब लापता हुए और अब उनकी लाश जो है इस जंगल के करीब नाले में बरामद हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के इलाके के लोगों में गमो गुस्सा है और खौफ का माहौल भी इस पूरे इलाके में छाया हुआ है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन किलिंग्स के खिलाफ। आप तस्वीरें देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं तस्वीर आपके सामने उन लोगों की भी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिनकी लाशें जो है जंगलात में नाले के पास बरामद हुई हैं। नाले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए उस जगह की तस्वीर मिली जहां पर इनकी लाशें बरामद की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में काफी गमो गुस्सा है, वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस से भी ये लोग बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द इंसाफ हो। पूरे प्रशासन, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा कायर प्रशासन जो चोरों को नहीं पकड़ सकता, जो गो तस्करी को नहीं रोक सकता, तो किस प्रकार से हमारे हिंदू समाज को बचा सकता है। हमें अपने प्रशासन पर कोई यकीन नहीं है। हमारा बिलीफ हमारे प्रशासन से उठ गया है। यदि प्रशासन हमारी रक्षा के लिए नाकाम है तो हमें बंदूकें दिए, हम अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था कि वहाँ पे 150 से 200-300 आदमी बारात के लिए जा रहे हैं। एक पुलिस की तरफ से SOP गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ से बारात के लिए मूवमेंट करनी है। उस एरिया को पहले सिक्योरिटी से सेंसिटाइज करना चाहिए। ये SOP का प्रोसेस है। इतना 6 महीने से यहाँ पे मिलिटेंसी की फ्रीली मूवमेंट है। वहाँ पे आर्मी है, CRP है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लेकिन उन निर्दोष लोगों को, अनजान लोगों को इस चीज़ से बेखबर कि यहाँ पे आगे हम इनका मिलिटेंटों का शिकार हो जाएंगे, उन लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और अंत में उनकी वहाँ पे जो है डेड बॉडीज इस तरह से हमें मिल रही हैं। पुंछ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शफक हुसैन ने तहसील मेंढर का दौरा किया और एक अवामी इजलास की सदारत की। इजलास में सरपंचों, पंचों और मौजूद शहरियों ने शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। SSP शफक हुसैन ने अवामी शिकायत सब्र व तहम्मुल से सुनी और यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए जाएंगे। उन्होंने मेंढर के अवाम की जानिब से बरकरार रखी गई हम आहंगी की तारीफ की और इसे मुस्तकबिल में भी कायम रखने की अपील की। भोपाल मंडल की तरफ से या हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से या हमारे एक्स मैन की तरफ से जो भी हमने अपने मुश्किलात थी इनके सामने रखी कि हमें ये मुश्किलात आ रहे हैं, तो SP साहब ने वो बड़े अच्छे तरीके से सुनी और बाद में उन्होंने कहा भी कि जो भी हैं ये जो हमारे रिलेटेड कोई भी जो काम है जो हमारे रिलेटेड हैं वो हम आपको इंश्योर करते हैं कि वो हमने चंद दिनों के अंदर अंदर कर रही हैं। मुझे लगता है 2 दिन में पुलिस की जितनी भी डिप्लॉयमेंट है वो वापस आ जाएगी और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट चाहे रिलीजियस प्लेसेस पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, रोड पर हो, कहीं भी वो चीज़ें हो जाएंगी। पुलिस और पब्लिक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छी सोसाइटी के लिए। जब तक ना पुलिस और पब्लिक मिल के काम करें तब तक हम एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकते। ड्रग्स के रिलेटेड हम सब लोगों ने मिल के काम करना है, ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस। आज आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से बडगाम के बीरवा से ताल्लुक़ रखने वाली जिस्मानी तौर ख़ास डॉक्टर इंशा बशीर का कहना है कि किसी भी मैदान में जिस्मानी कमज़ोरी मानी नहीं रखती, बल्कि जब हौसला और जज्बा हो तो कोई भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। इंशा बशीर 17 साल पहले एक अलमनाक हादसे में जिस्मानी तौर ख़ास बन गई। तब से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कश्मीर की पहली व्हील चेयर पर चलने वाली बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर खेला और उन्हें डायरेक्टर
डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री भी हासिल है। इंशा ने अब अपने साथियों के ख्वाबों को शर्मिंदाए ताबीर कर रही है और इंशा के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। आलमी योम ख़वातीन है, इस दिन के हवाले से हम आपको ऐसी नौजवान खातून और होनहार नौजवान खातून से मिलाते हैं जो जिस्मानी तौर ख़ास है। उनके हवाले से अगर हम बात करते हैं, तकरीबन 17 साल पहले एक हलमनाक हादसे में बीरवा बडगाम की इस नौजवान खातून को डॉक्टर बनने के ख्वाबों को न सिर्फ चकनाचूर कर दिया था बल्कि इससे व्हील चेयर तक महदूद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वुमेंस डे। Thank you so much News 18. My message to every woman is that I urge to every woman that believe in yourself. Women's में ऐसा कुछ रखा है अल्लाह ताला ने, इतनी स्ट्रेंथ रखी है अल्लाह ताला ने कि we can become a change makers. So अगर हमारे ख्वाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो हम उनके लिए मेहनत करते हैं उनको, ताकि हम उनको अचीव कर सकते। अगर हमारे ख्वाब हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट होते ना, तो हम खाली बहाने ढूंढते हैं। सो इफ़ योर ड्रीम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू विल मेक इट हैपन। इफ़ नॉट देन यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस। मुझे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, रास्ते ढूंढने में, मगर इम्पॉसिबल नहीं था। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी को, एंड जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, जब डिसाइड कर लिया था कि ओके फाइन, मेरा स्पाइन कार्ड इंजर्ड हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, दैट टाइम पे मैंने बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों की थिंकिंग ये देखी कि वो मुझे खाली बीइंग ए वुमेन ये करते थे कि डिमोटिवेट करते थे कि आप एक लड़की हो, आप एक औरत हो, ऐसा नहीं हो सकता है, स्पोर्ट्स में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। एंड मुझे नहीं लगता उनकी गलती है, गलती एक्चुअली उनका माइंडसेट ही वैसा होता है। ये न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। त्राल में शिक्षा विभाग और लारगाम की ओर से चलाया गया नामांकन अभियान, कई बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिलाया गया दाखिला। गुलमर्ग विंटर खेलो इंडिया के 5वें संस्करण के लिए तैयार, देश भर से पहुंच रहे एथलीट्स। 9 मार्च से शुरू हो रही हैं गेम्स। शोपियां जिले के काशु गांव में तेंदुए ने मचाया उत्पात, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर वन्य जीव अभयारण्यों में भेजा। राजौरी के अंद्रोला गांव में सड़क पर बाइक फिसली, हादसों में 2 लोग जख्मी, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। सोलन में क्रिकेट ग्राउंड पर बवाल, नाटी किंग कुलदीप शर्मा पहाड़ी गायक केसी भारद्वाज के बीच बहस के बाद खेला गया मैच। नूरपुर के वन परिक्षेत्र में नहीं थम रहा खैरों के पेड़ों के काटने का सिलसिला, 2 रातों में 39 खैरों के पेड़ों पर चला आरा, वन विभाग की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बैनुल-अक़वामी यौम खातून के मौके पर लेह में एक मुनफरिद इक़दाम उठाया गया। फर्स्ट लेडी नीलम मिश्रा ने लेह में पिंक पेट्रोलिंग के तहत खवातीन पुलिस एहलकारों की बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लेह पुलिस की 12 खवातीन एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। तकरीब में SSP लेह श्रुति अरोड़ा, एडिशनल SP रिंगजिन सांगदप, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ताशी दोलमा और कई मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद थे। का सबसे बड़ा कारण है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, और जो भी महिलाएं स्ट्रेस में हैं, किसी भी तकलीफ में हैं, पेट्रोलिंग के समय उनको चिन्हित करके पुलिस स्टेशन पे लाने का काम करते। लड़कियां, हमारी महिलाएं ऐसे भी मेरे हिसाब से आजकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो निडर हैं, परंतु हमारे समाज को उनको सपोर्ट करने के लिए हर तरह का काम करना चाहिए। जितना सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए अवेयरनेस प्रदान करना चाहिए, जिससे वो उन योजनाओं का लाभ उठाकर और सशक्त हो सके। टीबी के खात्मे की कोशिशों को मजीद मजबूत करने के लिए आज राजौरी में बालिगों के लिए BCG वैक्सीन प्रोग्राम का आगाज किया गया। ये प्रोग्राम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जिला हेल्थ सोसाइटी की जानिब से मुनक्किद किया गया। ये राजौरी में बालिगों के लिए BCG वैक्सीन की पहली खुराक देने का तारीखी मौका था।
जिसका मकसद टीबी के खिलाफ जद्दोजहद को मजीद मौसर बनाना है। लॉन्च के दौरान 200 टीबी मरीजों को इलाज फराहम किया गया, जो मयारी सेहत की सहूलतों की दस्तयाबी के अज़्म को जाहिर करता है। कश्मीर की पहली खातून ट्रक ड्राइवर राबिया यासीन को उनके ससुराल वालों का पूरा ताउन हासिल है। जिला पुलवामा के वाखरवन इलाके की राबिया गुज़िश्ता 7 बरसों से अपनी शौहर मोहम्मद इम्तियाज, जो कि ट्रक ड्राइवर है, उनके शाना बशाना चल रही हैं। राबिया मुकम्मल ट्रक ड्राइवर बन चुकी हैं और राबिया के इस इक़दाम को उनके ससुराल वाले काफ़ी सराहते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। राबिया की सास का कहना है कि मैंने इसके शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए अपनी बहू का हमेशा साथ दिया और देती रहूंगी। राबिया कश्मीर की पहली खातून ट्रक ड्राइवर बन चुकी है और अपने शौहर के साथ जम्मू कश्मीर के बाहर है। करने के लिए शहनाजा बेगम है, जो राबिया की सास है। तो इसका क्या सपोर्ट रहा है जो राबिया इस वक्त पहली खातून ट्रक ड्राइवर बनी है कश्मीर की, तो इनसे जाने। राबिया का सपोर्ट इसीलिए हमने दिया, क्यों हम बोलते हैं अगर मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है मोहम्मद इम्तियाज़, मैं चाहती हूँ अपनी बहू को भी, अगर इसको भी कोई शौक़ है आप भी चलाओ। मगर इसको बहुत साल हुए हैं इसके साथ गाड़ी चलाते वक्त, थोड़ा बहुत सीख लेती थी, अब इसने सीखा है, अब चला रही है ये गाड़ी। मगर हम क्यों अपनी बेटी को अगर हम सपोर्ट करते हैं, क्या राबिया यासीन को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? अपनी फैमिली जो अपनी लड़की होती है वो होती है दूसरी लड़की, दूसरों की लड़की अपनी लड़की होती है, मगर हम हर कोई सास अपनी बहू को सपोर्ट ही करना चाहिए। आजकल के इस दौर में जहां देखा जा रहा है कि लड़कियां हर शोबे में अब लोहा मनवा रही है, तो अब राबिया के लिए आप क्या, या उन लड़कियों के लिए जो अभी भी घर में बैठी रहती है, उनके लिए क्या मैसेज है आप? मैं यही चाहती हूँ लड़कियों को, कोई भी लड़की हो, मैं यही चाहती हूँ उनको बोलने को, मैं बोलती हूँ अपनी मदद खुद करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। अच्छा, हमें ये बताइए कि राबिया को किस तरह ये पहले से ही शौक था या यहाँ ये शौक पड़ गया, और किस तरह फिर आपका सपोर्ट रहा उसमें? नहीं, उसको शौक था पहले से ही। उसने मेरे लड़के को बोल रही थी, उसने फिर मुझे पूछा, बोलने लगी मम्मी, मेरे लड़के ने बोला मोहम्मद इम्तियाज़ है, मम्मी मैं अपनी बेबी को कुछ गाड़ी सिखाने को चॉइस रखता हूँ, आपका क्या मशवरा है? मैंने बोला बेटा अगर मेरी बहू कुछ करे। वर्ल्ड वुमेंस डे के मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली किश्तवाड़ शगुन परिहार ने तमाम खवातीन को मुबारकबाद दी है और इस मौके पर उन्होंने खवातीन को अपनी ताकत को पहचानने की भी तलकीन की है। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे किश्तवाड़ और हमारे भारत की समग्र महिलाएं सक्षम हो और शक्ति के रूप में, जिस तरह हम शक्ति को पूछते हैं, हमारी महिलाओं का सम्मान उस तरह होना चाहिए और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े। मैम, ये जो आज वुमेंस डे है उसमें क्या कहेंगे? जो आज इंटरनेशनल वुमेन डे, आप भी बड़े संघर्ष के बाद निकली हैं। जी, मैं आज अपने क्षेत्र किश्तवाड़ की, मुल्क भर की तरह पुंछ में भी बीजेपी ने यौम खवातीन पर एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया और ये प्रोग्राम पार्टी के पुंछ में वो जगह के लिए वो आ गया हुआ है। जिला सदर गुरदीप सिंह खालसा और बीजेपी खवातीन विंग सदर ज्योति भल्ला ने की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से खवातीन के लिए शुरू की गई स्कीमों को उजागर किया और खवातीन के हकूक़ पर जोर दिया। गुरदीप सिंह खालसा ने ऐलान किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के दौरान पुंछ में खवातीन के लिए कॉलेज के क़याम की मांग रखी है। ऑफिस के अंदर जो इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जा रहा है पुंछ का, इस पे मैं सभी महिलाओं को, सभी देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ख़ास आप देखें कि जो नीतियाँ नरेंद्र भाई मोदी जी की थी, जिसका उन्होंने नारा भी लगाया था, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, वो उन्होंने 11 साल में वो पूरा करके बताया है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर अनंतनाग के टाउन हॉल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। ये तकरीब महकमे समाजी बहबूद की विंग संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन और लड़कियों को अवार्ड से नवाजा गया। क्यों है वो ना कहीं बासो दोष मनाव जरूरत तम चीज आया सोसाइटी मज वचन, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है, या आप हर रोज देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है या रेप केसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो तम चीज वचत आए जनान तक मैसेज वातना कि आप किसी से कम नहीं है, आप हर एक फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो बूस्ट चाहिए वो हम डिपार्टमेंट्स आपको मिलकर दे रहे हैं। जैसे शायजा मैम ने बोला, इनके डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स है।
ख़वातीन के आलमी दिन पर कुपवारा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर मुकर्ररीन ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी जोर दिया। मुकर्ररीन का कहना है कि ख़वातीन को हर महाज पर अपने आप को तैयार करना होगा। औरत अपने आप में एक बहादुर शख्सियत है। हर मोड़ पे बहन बन के, बीवी बन के, माँ बन के, मतलब हर मरते दम तक की सर्विसेज देती आ रही है। तो आपको चाहिए अपने हक के लिए लड़े। अगर आपको कानून भी दे रहा है, आपको सबसे बड़ी बात है अपना मजहब भी दे रहा है, तो प्लीज इस चीज को यूटिलाइज करें। पहला दिन जो है मुकर्रर किया था फॉर, सो दिस वाज ऑल टू एजुकेट वुमेन अबाउट देयर एम्पावरमेंट, अबाउट देयर प्रोग्रेस, अबाउट देयर इक्वलिटी बिफोर। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पुंछ में ज़िला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से ख़वातीन के हुकूक पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डाक बंगले में मुनक्किदा इस तकरीब में बड़ी तादाद में ख़वातीन, तालिबात, नौजवानों ने शिरकत की। DSP हेडक्वार्टर नीरज शर्मा ने तकरीब की सदारत की, जबकि DDC चेयरपर्सन ताजीम अख्तर मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर ख़वातीन ने अपने हुकूक पर बात करते हुए दीगर ख़वातीन को भी बेदार पैदा करने की अपील की है। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑल अक्रॉस द प्लैनेट। आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं उन औरतों को, उन फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ सोसाइटीज़ को शेप करने में और अपनी फैमिलीज़ को रेज़ करने में कुर्बान कर दी। उन फीमेल्स के लिए आज का दिन यही मैसेज लेकर जाता है कि आपकी वैल्यू। रमेश कुमार ने कहा कि किश्तवाड़ में आलमी यौम ख़वातीन जोश खरोश के साथ मनाया गया। उन्होंने ख़वातीन के कौमी तरक्की में कलीदी किरदार को तस्लीम करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। DC किश्तवाड़ ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत के उन मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बनाए गए। ये इक़दाम ख़वातीन की हौसला अफजाई और उनकी समाजी खिदमात को तस्लीम करने का हिस्सा है। तो वहीं वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में नेरला आर्मी गडोल स्कूल में मारगुंड में वुसन बटालियन ने आलमी यौम ख़वातीन की तकरीब मुनक्किद की और तकरीब में SDM कंगन नुज़हत कुरैशी, मुसन्निफ नहीदा मुफ्ती और डॉक्टर S ठाकुर, DDC मेंबर तसीमा आदिल कपरा समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम और तकारीर का इनेकाद भी किया गया, जिसमें ख़वातीन के किरदार और उनकी हिम्मत को सराहा गया। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।